मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा आजादी के 75 वर्षों में अनुसूचित जातियों की समस्याओं के समाधान में अनुसूचित जाति आयोग की भूमिका विषय पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी के समापन सत्र की अध्यक्षता की, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 25% है और प्रदेश का संतुलित और समग्र विकास तभी संभव हो सकता है जब सभी समुदाय और क्षेत्रों का संपूर्ण और संतुलित विकास हो। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए संचालित की जा रही योजनाएं जमीनी स्तर पर पहुंचाने के साथ ही इन वर्गों के प्रति समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए व्यवहारिक स्तर पर और अधिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील है और इनके उत्थान के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटित 537 करोड़ 6 लाख रुपए की बजट राशि की तुलना में गत 4 वर्षों में 113% की बढ़ोतरी करते हुए इस वर्ष 1145.21 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में स्वर्ण जयंती आश्रम योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा मकान निर्माण के लिए 75 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें 5000 मकानों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में समस्त समुदाय और जातियों के लोग आपसी सद्भाव के साथ साथ प्रदेश के चहुमुखी विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। इससे पहले हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और संगोष्ठी में 4 सत्रों में विभिन्न विषयों पर की गई चर्चा का विस्तृत ब्यौरा दिया। हमारे इस आयोग का गठन का मुख्य लक्ष्य ये है कि इस वर्ग की जो मुश्किलातें हैं, जो समस्याएं हैं, चाहे वो कानूनी अधिकार के दायरे में आती हैं, चाहे कानूनी अधिकार के अलावा सामाजिक क्षेत्र में व्यवहारिक पक्ष है, उसमें हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, लोगों को जानकारी पहुंचे। कानून में हमारे लिए प्रावधान ये हैं, कानून में हमारे लिए ये व्यवस्थाएं हैं और जानकारी के साथ साथ में फिर उसको व्यवहारिक पक्ष में समाज में जमीन तक हम कैसे उसको पहुंचा सके। ये दोनों चीजों का मुझे लगता है कि एक सामंजस्य होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात ये है जिसको लेकर के हमको काम करने की आवश्यकता है। हमारा ये मानना है अभी तक भी इस वर्ग के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। कानूनी प्रावधान एक जगह है, लेकिन उसके साथ साथ में हमारे सामाजिक दृष्टिकोण में जो व्यवहारिक रूप से जो परिवर्तन आने चाहिए, उसमें हम आजादी के 75 वर्ष बीतने के बावजूद भी जहां हम खड़े हैं, कई बार सचमुच में पीछे देख करके बहुत ऐसी पीड़ा भी होती है। जो होना चाहिए था, जो जितना हमको करना चाहिए था, जिस स्थिति में आज की हमारी अनुसूचित जाति की जो हमारे जीवन की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, उस तक हम नहीं पहुंच पाए। इस बात को हमको स्वीकार करना होगा। और मैं ये बात आपके बीच में यहां कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, मैं इस बात को मैं सार्वजनिक मंचों से भी कहता हूं। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि आखिरकार इन सारी व्यवस्थाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए कमी हमसे कहां छूट रही है। उसमें हमारी बहुत सारी चीजें हैं, हमारे जीवन का तौर तरीका, हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं, हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में कुछ बहुत सारी बातें जो रूढ़िवाद तरीके से अभी तक भी जो इस तरह से घर करके बैठी हुई है, जिनको अभी तक ठीक करने में बहुत जोर, बहुत ताकत उसमें लग रही है, बहुत परिश्रम उसमें करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी जो उस लक्ष्य को हम हासिल करना चाहते हैं, उसको हम उस तरह से हम हासिल नहीं कर पा रहे। कानून के दायरे में आपको मदद हो सकती है। सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आपके लिए मदद के रास्ते निकल सकते हैं। आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए उसमें जो प्रावधान किए जा सकते हैं, उसके माध्यम से जीवन स्तर को बढ़ाया जा सकता है।
लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमारे समाज के बीच में जो परिस्थिति आज के इस दौर में भी है, जो विषमता और जो एक सेंस ऑफ इक्वलिटी जो मिसिंग है, उस भाव को किस प्रकार से हम समाज के बीच में नीचे तक पहुंचा सकते हैं।